फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन कितने टाइप्स की होती है। तो ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है हमारी एनालिसिस मेथड एंड सेकंड होती है हमारी सिंथेसिस मेथड और थर्ड होती है हाइब्रिड मेथड जो है वो हम इन दोनों मेथड्स को मिला करके बनाते हैं। तो यह हमारी जो एनालिसिस मेथड है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती है। मतलब हम इसका एनालिसिस करते हैं या हम जो भी इसमें प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में हम अपने आप से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में सिंथेसिस मेथड होती है। तो सिंथेसिस मेथड टोटली जो है वो मशीन्स के द्वारा किए जाने वाला पार्ट होता है। उसके बाद में आती है हमारी हाइब्रिड मेथड, जो कि हमारी थर्ड मेथड है। तो हाइब्रिड मेथड जो होती है वो एनालिसिस मेथड और सिंथेसिस मेथड, मतलब एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा की गई प्रोसेसिंग और दूसरी जो हमारी मशीन्स के द्वारा की गई प्रोसेसिंग, इन दोनों को मिला करके हमारी जो थर्ड मेथड बनती है जो कि हमारी हाइब्रिड मेथड होती है। तो हमको मेनली जो एनालिसिस मेथड है और सिंथेसिस मेथड है इन्हीं दोनों की जो है मेनली स्टडी करना है। तो अब हम देखते हैं कि एनालिसिस मेथड क्या होती है। ये है एनालिसिस मेथड। इसमें हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करके और फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद में हमको जो है वो जो भी चीज़ में या जिस भी चीज़ के लिए हमको एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके पैरामीटर्स चाहिए होंगे। और पैरामीटर्स का जो डिसीजन है वो ह्यूमंस के द्वारा लिया जाएगा कि जो मशीन का डायमेंशन है हम वो कितना रखना चाहते हैं, जो हमारी मटेरियल की चॉइस है वो कितनी होनी चाहिए, जो वाइंडिंग है और वाइंडिंग का मटेरियल क्या होना चाहिए। उसके बाद में हम फिर इनपुट देते हैं सारा और फिर परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम लोग ने सारी स्टेप्स चूज़ कर ली। उसके बाद में हम लोग को इनपुट देना है और उसके बाद में हमको कैलकुलेशन करना है कि जो हम आउटपुट चाह रहे हैं या जो हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस जो हमने दी है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। देखो, ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ये है कि मतलब हमने सिर्फ पैरामीटर्स दिए, उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमारा आउटपुट मिला। तो हमें आउटपुट को, अगर हमारा जो डिज़ाइन है वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो आउटपुट हमें चाहिए वो दे रहा हो, तो हम आगे प्रोसेसिंग करेंगे और फिर सारे डेटा को सेव करके और मशीन की परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस कर लेंगे। अगर ये परफॉर्मेंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम फिर से जाएंगे, चेंज करेंगे। मतलब हो सकता है कि हमने कुछ मटेरियल गलत ले लिया हो या फिर हमने जो पैरामीटर्स का स्पेसिफिकेशंस लिया वो गलत ले लिया हो। तो ये अगेन फिर यहाँ से जा कर के ह्यूमन डिसीजंस से हम लोग मशीन का डायमेंशंस या किसी पैरामीटर का डायमेंशंस है उसको चेंज करेंगे और चेंज करके अगेन इनपुट देकर फिर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करेंगे एंड देन अगेन हमारा आउटपुट हमें मिलेगा। फिर हम फिर से एनालाइज करेंगे कि अगर हमारा आउटपुट मशीन को सेटिस्फाई कर रहा हो, स्पेसिफिकेशन जो भी हमने दी थी या नहीं, अगर कर रहा है तो फिर हमारा सारा डेटा हम लोग सेव कर लेंगे और फिर डेटा को प्रिंट करके प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो एनालिसिस मेथड टोटली जो है वो ह्यूमन बींग्स पे ही डिपेंड करती है। मतलब हम ही सारे परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, हम खुद से एनालाइज कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस हमें आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। फिर अगर नहीं दे रही है तो हम फिर से जा कर के उसको चेंज कर रहे हैं। मतलब आप इसका एग्जांपल एक ले सकते हो कि सपोज़ आपको चाय बनानी है, तो आपने सब कुछ मिलाया चाय में, चाय पत्ती, शक्कर, और फिर आपने चाय को उबाला और फिर आपने चाय को पीकर देखा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें कुछ कमी है तो आप फिर से उसमें कुछ ऐड करोगे या कुछ और अच्छा फ्लेवर के लिए इलायची डालोगे या जो भी है। तो इस तरीके से फिर आप चाय को छान लोगे फिर से। तो मतलब सेम वही प्रोसेस है कि एनालिसिस मेथड में हमको किसी मशीन को डिज़ाइन करना है और उस मशीन को डिज़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ उसकी स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि एनालिसिस मेथड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की वो ह्यूमंस के द्वारा होती है। ये है हमारी एनालिसिस मेथड। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो कि एनालिसिस मेथड को हम लोग ह्यूमन बींग्स के द्वारा कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।